नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं और 3 चरण बाकी हैं और बीच लोकसभा चुनाव में लगातार मांग उठ रही है कि आकाश आनंद कब वापसी करेंगे, कब वो बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे। यानी करोड़ों बहुजन और खास तौर से युवा वर्ग ये चाहता है कि आकाश आनंद वापसी करें। सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब आखिर आकाश आनंद लोगों को संबोधित करेंगे। उनके भाषणों ने जो ऑरा क्रिएट किया, यानी जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया और बीजेपी और इंडिया अलायंस को धोकर रख दिया था, उसके बाद बीएसपी के समर्थकों में एक नया जोश पैदा हो गया था। उसके बाद जो बीएसपी के समर्थक थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और लगातार युवा जो है वो आकाश आनंद से जुड़ रहे थे और आकाश आनंद के लिए आज सबसे ज्यादा मांग हो रही है कि आकाश आनंद आखिर कब वापस आएंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी चीज सामने आई है, यानी बहुत बड़ी बात सामने आई है कि आकाश आनंद राजनीति में अभी सक्रिय हैं और उन तक जो भी मैसेज जा रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, जिस तरह से उनके समर्थक, उनके फैंस और करोड़ों बहुजन युवा जो है ये मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद जल्द से जल्द वापस आए, उनको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें आकाश आनंद तक पहुंच रही हैं और आकाश आनंद ये बात जान रहे हैं कि उनका इंतजार लाखों करोड़ों बहुजन और लाखों करोड़ों युवा जो है वो बेसब्री से कर रहे हैं, उनको सुनना और देखना चाहते हैं। दोस्तों, आकाश आनंद सक्रिय हैं और ये बात आज साफ हो चुकी है और वो जल्द वापसी करेंगे, ये भी बात साफ हो चुकी है। दोस्तों, बड़ा प्लान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनाया है और उस बड़े प्लान के तहत आकाश आनंद जो है वो वापसी करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आज निकलकर सामने आई वो क्या है, वो आज मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट करके विपक्ष को घेरा, सत्ताधारी बीजेपी को घेरा और लिखा कि देश के लोगों को बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि के अभिशाप से मुक्त करना तो दूर, उन्हें रोक पाने में विफलता के कारण गरीबों को थोड़ा राशन देने को भी भाजपा एंड कंपनी के लोग चुनाव में भुनाने पर तुले हैं, जो उचित नहीं क्योंकि ये मेहरबानी नहीं है। वही कहा मायावती ने दूसरे ट्वीट में कि लोगों को ये थोड़ा मुफ्त राशन भाजपा सरकार का उपकार नहीं बल्कि लोगों द्वारा सरकार को दिया गया टैक्स का ही धन है, अतः इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाना अशोभनीय है। ये बात मैं हर जनसभा में कहती हूं, फिर भी भाजपा द्वारा प्रचारित ऐसे फेक वीडियो पर लोग ध्यान ना दें। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार हर जनसभा में फ्री राशन का मुद्दा उठा रही है और कह रही कि बीजेपी जो फ्री राशन के मुद्दे पर वोट मांग रही है वो कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि फ्री राशन जो है वो जनता के पैसे से ही जनता को दिया जा रहा है। यानी जब बीजेपी फ्री राशन के मुद्दे पर वोट मांगे तो उनसे कहें कि ये फ्री राशन कोई एहसान नहीं है बल्कि जनता के पैसे से ही जनता को दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, इन 2 ट्वीट को आकाश आनंद ने रीट्वीट किया है। दोस्तों, रीट्वीट किया है और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फॉलो ट्विटर पे नहीं करते हैं। इसका मतलब आकाश आनंद बकायदा गए बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्विटर अकाउंट में और वहां से उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। और दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आदेश के बगैर बीएसपी में कुछ भी नहीं होता है। यानी बीएसपी सुप्रीमो को पता है कि उन्होंने कहा था कि आकाश आनंद इसको रीट्वीट करें और आकाश आनंद ने इसको रीट्वीट किया। यानी साफ है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा प्लान वापसी का बना चुकी है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह बात अच्छे से पता है कि आकाश आनंद के लिए लोगों के दिलों में कितनी चाहत है और लोग बेसब्री से पलके बिछाए आकाश आनंद का इंतजार कर रहे हैं कि आकाश आनंद कब जो है वो अपने समर्थकों के सामने आएंगे, करोड़ों युवाओं के सामने आएंगे जो आकाश आनंद को एक आदर्श नेता के रूप में ले रहे हैं। दोस्तों, ये साफ है कि आकाश आनंद भारतीय राजनीति में उगता हुआ ऐसा सूरज है, ऐसा सितारा है जिनको लोग भविष्य की राजनीति के बड़े राजनेता के तौर पर देख रहे हैं और उनसे उम्मीद लगाए हैं। दोस्तों, आकाश आनंद जब जनसभाएं कर रहे थे तो वो लगातार फ्री राशन का मुद्दा उठा रहे थे और वो लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरह ही कह रहे थे
कि फ्री राशन 5 किलो फ्री राशन देकर कोई बीजेपी एहसान नहीं कर रही है, बल्कि जनता का पैसा लेकर जनता के उसी पैसे से जो है फ्री राशन दे रही है। वहीं आकाश आनंद ने लगातार शिक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि बहुजन समाज का उद्धार तभी हो सकता है, और दोस्तों किसी भी समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। वहीं महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दे उठाए जो आजकल बीएसपी को छोड़ के और राजनीतिक दल नहीं उठा रहे हैं। वहीं दोस्तों आकाश आनंद के आने के बाद जो बहुजन युवा हैं, बहुजन समर्थक हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था और किस तरह से उनकी जनसभाओं में भीड़ आने लगी थी और किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तहलका मच गया था आकाश आनंद के बाद, और आकाश आनंद का लगातार इंटरव्यू लिया जा रहा था। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने बहुत सोच समझ के आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई भी फैसला लेती हैं तो बहुत सोच समझ के लेती हैं, क्योंकि राजनीति और जो मिशन के तहत राजनीति की जाती है अपने लोगों के लिए, वो कोई 1-2 दिन या साल, 2 साल, 5 साल की चीज नहीं होती है, बल्कि दशकों तक ऐसे काम किए जाते हैं जो याद किए जाते हैं। और बीएसपी सुप्रीमो ये बात जानती है कि आकाश आनंद लंबी रेस के घोड़े हैं, यानी भारत के भविष्य की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिनसे लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मालूम है कि उनके लिए क्या प्लान सेट करना है। इसी के तहत उनको जो है उत्तराधिकारी पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। और बीएसपी सुप्रीमो ने बात साफ तौर पर ट्वीट में कही थी कि उनको वो और परिपक्व करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों ये सबको पता है कि आकाश आनंद अभी बेहद युवा है, 28-29 साल के हैं, और उनके अंदर वो जोश है। और जोश के साथ जिस तरह जब आपका बड़ा कोई आपको अपना अनुभव देता है, तो जब जोश और अनुभव का कॉम्बिनेशन बनता है तो उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, गांठ बांध लीजिए। और यही चाहती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती कि आकाश आनंद का जोश और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अनुभव जब साथ आएगा तो दोस्तों जो राजनीति है उसमें कमाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बीएसपी एक मूवमेंट के तहत काम कर रही है, एक मूवमेंट है, राजनीतिक पार्टी के से ज्यादा मूवमेंट है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ एक काम होता है सत्ता हासिल करना, लेकिन बीएसपी ने जिस तरह से राजनीति की उसका एक बड़ा मकसद है कि किस तरह बहुजनों का उद्धार किया जाए। और आकाश आनंद ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने कहा था कि कोई भी उनका समर्थक सड़कों पर किसी तरह से भी कभी हुड़दंग ना करे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले, क्योंकि एक बार केस होने पर आपको सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसा भारतीय राजनीति में कोई नेता नहीं है जिसने इतनी बड़ी बात कही हो जो आकाश आनंद ने इस युवा अवस्था में 28-29 साल में कर दी, और अपने समर्थकों को एक दिशा दिखाने के लिए, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि शिक्षा हासिल करें। अब आकाश आनंद की वापसी को लेकर लोग पलके बिछाए बैठे हैं कि कब आकाश आनंद वापस आएंगे। और आज जिस तरह से उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया और खुद जाके बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्विटर अकाउंट पे गए, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते हैं, और उनके ट्विटर अकाउंट पे गए और उनके ट्विटर अकाउंट से उस ट्वीट को रीट्वीट किया, ये बताता है कि आकाश आनंद सब देख रहे हैं। एक एक कमेंट जो आप जाके कमेंट करते हैं या जो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। सब जो बड़े राजनेता होते हैं वो सब जगह निगाह बनाए रखते हैं, देखते रहते हैं कि उनके समर्थक क्या कह रहे हैं। और ये बात आकाश आनंद को भी पता है कि उनके करोड़ों समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि आकाश आनंद की वापसी कितनी शानदार ढंग से करवानी है और किस तरह से और ज्यादा धारदार आकाश आनंद को बनाकर वापस भेजना है। और जल्द ही ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी जो है होगी, और उनके करोड़ों समर्थकों की जो उम्मीद है, जो आशा लगाए बैठे हैं, वो जल्द ही पूरी होगी। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।